हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपेंद्र एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और इसके अलावा हम इस वीडियो में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसे हम केवल 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए देखेंगे। इसके अलावा दूसरा है हमारा प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि हमारा प्लेन के लिए ही डिफाइन होता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में क्या रिलेशन है और उस रिलेशन को हम ड्राइव भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो जब भी हम किसी स्पेस या प्लेन में किसी पॉइंट के पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उस सिस्टम को ही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम दो सिस्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बारे में जानते हैं। तो क्योंकि हम 2 डायमेंशनल प्लेन के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2 एक्सिस होते हैं जिन्हें हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नाम दे सकते हैं। इसके अलावा ये दोनों एक्सिस आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इसके अलावा ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कह सकते हैं। और यदि हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि किसी पॉइंट के पोजीशन या कोऑर्डिनेट डिफाइन करना चाहें तो वो कुछ इस फॉर्म के होते हैं। यदि पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y। x, y फॉर्म के कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस सिस्टम में। यहाँ पर x और y क्या दिखा रहा है वो जानते हैं। तो यदि हम इस पॉइंट P से y एक्सिस के ऊपर नॉर्मल खींचें तो ये जो नॉर्मल है इसकी जो लेंथ होगी वो हमें बताएगी x कोऑर्डिनेट। इसके अलावा यदि हम P से x एक्सिस के ऊपर एक नॉर्मल खींचें तो उस नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो हमें बताएगी y कोऑर्डिनेट। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी x होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी y होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम Q नाम देते हैं, इस पॉइंट को हम R नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी पॉइंट की निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह डिफाइन करते हैं। यहाँ पर x हमें बताता है कि ये पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है, और y कोऑर्डिनेट हमें ये बताता है कि ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब हम जानते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है। तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक हमारा पॉइंट होता है जिसे हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन होती है जिसे हम रेफरेंस लाइन कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम किसी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कुछ इस फॉर्म के होते हैं r, थीटा। यहाँ पर r और थीटा क्या बताते हैं ये हम अब जानते हैं। यदि हम इस ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक एक लाइन खींचें तो ये जो लाइन की लंबाई है वो हमें r की वैल्यू देती है। इसके अलावा थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको OP लाइन और ये जो रेफरेंस लाइन है इनके बीच का एंगल फाइंड करना होगा। यानी कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो r है हमारा रेडियल डिस्टेंस बताता है, और ये जो थीटा है वो बताता है कि OP लाइन है वो रेफरेंस लाइन से कितने एंगल पर है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं। यानी कि x, y कोऑर्डिनेट को हम r, थीटा में कैसे चेंज करेंगे, या फिर इसका उल्टा भी, यानी कि r, थीटा से हम x, y में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि इन दोनों सिस्टम्स को कंबाइन करना होगा। उसके लिए हम इस रेफरेंस लाइन को मान लेते हैं x एक्सिस, और इस रेफरेंस लाइन की एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसे हम मान लेते हैं y एक्सिस। और xy प्लेन या फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि हम इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना होगा x एक्सिस पर और एक परपेंडिकुलर खींचना होगा y एक्सिस पर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हमें देगा y कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस होगा वो हमें देगा x कोऑर्डिनेट। तो अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि r थीटा और x, y में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल OP, और इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं Q और इस पॉइंट को नाम देते हैं। तो अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ।
ट्राइंगल OPQ से यदि हम cos थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त होगी, cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। इसके अलावा हम यदि यहाँ से sin थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारी आएगी y अपॉन r। यहाँ से अब हमें x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर y नहीं आएगा, r आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर x हो जाएगा हमारा r cos थीटा, एंड यहाँ से जो y होगा वो हो जाएगा हमारा r sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये दो रिलेशन मिले हैं जिनकी हेल्प से हम r, थीटा से x, y प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यदि हमें x और y की वैल्यू पता हो तब हम r एंड थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या रिलेशन हैं। तो उसके लिए हम इस ट्राइंगल से ही tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा y ओवर x, और यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी tan इनवर्स और आर्क tan y ओवर x। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया जिसकी हेल्प से हम यदि हमें y और x की वैल्यू पता है तो हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हमें एक लास्ट रिलेशन फाइंड करना है जिससे हम x और y की वैल्यूज की हेल्प से r की वैल्यू फाइंड कर सकें। उसके लिए मुझे मिटाना होगा। तो उसके लिए हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके सम करना है इनका। तो पहले हम स्क्वायर करते हैं इस इक्वेशन का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। एंड ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ देना है, तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ट्रिगोनोमेट्री से जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हमको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ से हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा लास्ट रिलेशन भी आ चुका है, इससे हम यदि हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता है तो हम आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।